हमारा टॉपिक है, हमने डेजर्ट इकोसिस्टम पढ़ना है। तो इस टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ यही टॉपिक है। तो डेजर्ट इकोसिस्टम पाकिस्तान में किस किस जगह पे मौजूद है? तो पाकिस्तान में ये पंजाब में मौजूद है और इसके अलावा सिंध में मौजूद है। पंजाब में दो जगहों पे है, एक वेस्ट साइड पे और एक साउथ साइड पे। तो वेस्ट साइड पे जो डेजर्ट है वो मियांवाली में मौजूद है और बखर में मौजूद है। ठीक है, पंजाब में वेस्ट वाली साइड पे डेजर्ट कहाँ पे मौजूद है? मियांवाली और बखर। और पंजाब में साउथ वाली साइड पे कहाँ पे मौजूद है? बावलनगर, भावलपुर और रहीम यार खां, इन इलाकों में मौजूद है। और जी बावलनगर में है। इसके अलावा सिंध में एक रेगिस्तान है जिसका नाम है थर। तो ये काफी फेमस रेगिस्तान है पाकिस्तान का। और दुनिया में ये कहाँ पे है? 20 to 30 नॉर्थ वाली साइड पे और साउथ वाली साइड पे कहाँ पे? लैटिट्यूड मैंने आपको बताया था क्या होता है। जो जमीन है उसको हमने इस तरह डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट लाइनों में। तो ये जो लाइनें हैं ये क्या है? ये इनकी लैटिट्यूड्स हैं। तो उन लैटिट्यूड्स में जो 20 और 30 वाली लाइन है वहां पे भी ये मौजूद है रेगिस्तान। और इसके अलावा रेन शेडोज क्या होती है? देखिए जरा, अगर तो एक जगह पे एक समंदर मौजूद है, यानी कि जिसमें पानी में समंदर, इसके अलावा पहाड़ मौजूद है और पहाड़ की दूसरी साइड पे खाली जगह है, तो ये जो वाटर है यानी कि ये जो पानी है ये इसको ना ये वाला पहाड़ दूसरी साइड पे नहीं जाने देगा। अगर हमें पता है कि पानी से क्या होता है, ये जो समंदर है ये इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट से बादल बनते हैं, बादलों से क्या होता है? बारिश होती है। तो ये जो पहाड़ है ये इस बादल को उस साइड पे नहीं जाने देंगे। अब पहाड़ों की वजह से दूसरी साइड पे जो खाली जगह होती है वो जब रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाती है तो ऐसी जगहों को हम कहते हैं रेन शेडोज। ये भी जगह रेन शेडो कहलाती है जहाँ पे पहाड़ जो है वो बादलों को नहीं जाने देते। रेन शेडो समझ आ गई? तो रेन शेडोज जितने भी हैं दुनिया में वहां पे रेगिस्तान मौजूद है। अब रेगिस्तान के आगे काफी टाइप्स होती हैं। कुछ होती है एक्सट्रीम डेजर्ट, यानी कि बहुत ज्यादा क्या कहते हैं हॉट डेजर्ट्स। तो जिनमें सहारा ये दुनिया का सबसे बड़ा सबसे गर्म रेगिस्तान है, डेजर्ट, यानी कि हॉट एंड लार्जेस्ट डेजर्ट। तो आप लोगों ने इंग्लिश के चैप्टर में डेजर्ट इसके बारे में पढ़ा भी होगा, हिच हाइकिंग में शायद। इसके अलावा इन डेजर्ट्स में नेवर रेन, कभी भी बारिश नहीं होती। नो वेजिटेशन क्या होती है? प्लांट्स का उगना या डिफरेंट किसी भी पौधे का उगना। तो एक ये इलाका है, इस इलाके में कंटिन्यूस प्लांट उग रहे हैं तो इसका मतलब है वेजिटेशन हो रही है। और अगर कोई भी प्लांट उग ही नहीं रहा, शुरू से नहीं उग रहा, तो इसे हम कहते हैं नो वेजिटेशन, कोई भी प्लांट नहीं उगता। अब एक तो ये एक्सट्रीम डेजर्ट्स, एक होते हैं कॉमन डेजर्ट्स यानी कि नॉर्मल डेजर्ट्स। इन डेजर्ट्स में वेजिटेशन मौजूद होती है। आप लोगों ने अक्सर अगर टीवी में देखा हो कि जो रेगिस्तान है वहाँ पे कुछ दरख्त लगे होते हैं, कुछ झाड़ियाँ लगी होती हैं, प्लांट्स लगे होते हैं। तो ऐसे जो रेगिस्तान है उनको हम कहते हैं कॉमन डेजर्ट्स। लेकिन जो एक्सट्रीम होते हैं वहाँ पे आपको दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नजर आएगी और कुछ भी नजर नहीं आएगा। और ये कॉमन डेजर्ट्स होते हैं इनमें लार्ज बेयर ग्राउंड, यानी कि जो ज्यादातर जगह है वो बेयर ही होती है। बेयर जगह का मतलब क्या होता है? खाली जगह जहाँ पे ना कोई दरख्त है, ना कोई झाड़ियाँ, ना कोई प्लांट है, उसे कहते हैं बेयर ग्राउंड। तो कॉमन डेजर्ट्स में वेजिटेशन भी होती है और बेयर ग्राउंड भी होती है, लेकिन जो बेयर ग्राउंड है वो ज्यादा होती है, वेजिटेशन कम होती है। इसके अलावा रेनफॉल, बारिश कितनी होती है? 25 to 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और यहाँ पे प्लांट कौन कौन से पाए जाते हैं? तो प्लांट पहले आपको बताएंगे कि हम प्लांट लाइफ होती कैसी है। तो यहाँ पे जो प्लांट होते हैं स्पेस इवनली का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे अगर जो प्लांट मौजूद है वो बिल्कुल बराबर के फासले पे हो, यानी यहाँ से एक प्लांट से दूसरे प्लांट का फासला और दूसरे से तीसरे का और तीसरे से चौथे का फासला जब बराबर हो, ऐसे प्लांट की वेजिटेशन को हम कहते हैं स्पेस इवनली। तो रेगिस्तान में जो दरख्त होते हैं या जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं वो इवनली स्पेस्ड होते हैं, यानी कि बराबर वक्फों के बाद मौजूद होते हैं। तो ये लफ्ज लिखा हुआ है आपकी बुक में। इसके अलावा पेरेनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका जो
एक से ज्यादा सीजन गुजारते हैं, यानी कि गर्मियां गुजारेंगे, फिर सर्दियां गुजारेंगे, फिर उसके बाद दोबारा अगली गर्मियां भी देखेंगे। पर एनुअल क्या होते हैं ऐसे, पर ये एनियल है ना, पर एनुअल यानी कि जो सिर्फ एक साल गुजारते हैं, लेकिन पर एनियल जो एक से ज्यादा साल गुजारते हैं। तो इनमें बुशेस मौजूद हैं, कैक्टाई, कैक्टस आपको पता है क्या होता है। इसके अलावा शैलो रूट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना वो नीचे वाली साइड पे होती हैं, यानी कि इस तरह, और इनकी जो स्टेम है वो भी अंडरग्राउंड होती है। तो इस तरह कैरेट हो गया, कैरेट, पोटैटो भी जमीन के नीचे उगते हैं। इसके अलावा ऑनियन वो भी जमीन के नीचे उगता है। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि ये जो प्लांट्स हैं ये अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं, और रेगिस्तान में क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो ज्यादा हीट की वजह से इनका पानी इवेपोरेट नहीं होता, क्योंकि पानी कहाँ पे मौजूद होता है, स्टेम के अंदर मौजूद होता है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इनको हम कहते हैं शैलो रूट प्लांट्स, जो कि जमीन के अंदर मौजूद होते हैं। ऐसे प्लांट्स, रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं उनकी ना वैक्सी कोटिंग होती है, यानी उनकी जो स्टेम होती है, जिस तरह ये कैक्टस का अगर एक प्लांट है तो ये वैक्सी यानी कि इसके ऊपर वैक्स लगी होती है। वैक्स क्या करती है, अगर तो सूरज की रोशनी आ रही है तो उस सूरज की रोशनी से इसका जो पानी है वो इवेपोरेट नहीं होता, तो यानी कि काफी थिक लेयर होती है। थिक लेयर की वजह से ये जो प्लांट है ये सन की डायरेक्ट रेडिएशन से भी बच जाता है, यानी कि इसको डैमेज भी नहीं होता, सनलाइट से डायरेक्ट डैमेज भी हो सकता है। तो इन प्लांट्स की वैक्सी कोटिंग होती है, जैसे क्या करती है, प्रिवेंट इवेपोरेशन होने से बचाती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, थिक स्टेम होती है। और सकुलेंट क्या होते हैं, रसदार प्लांट। रेगिस्तान में रसदार प्लांट होते हैं। रसदार मतलब उनमें पानी ज्यादा होता है। क्यों पानी ज्यादा होता है, क्योंकि वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं। मतलब अगर कभी बार बारिश हो जाए रेगिस्तान में, मैंने आपको बताया कि बारिश 25 to 50 सेंटीमीटर हो जाती है, लेकिन जब कभी बार बारिश होती है तो ये प्लांट क्या करते हैं, ये उस पानी को जो बारिश में आ रहा है उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और काफी लंबे अरसे तक स्टोर करते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये सकुलेंट प्लांट है रसदार। और यहाँ पे लिखा हुआ है यूफोर्बिया ये भी एक प्लांट है, बल्कि ये एक जीनस है, प्लांट्स का एक जीनस है। इसके आगे डिफरेंट स्पीशीज हैं। तो ये जो यूफोबिया है ये डेजर्ट में कॉमन प्लांट है। ये कैक्टस लाइक ही होता है लेकिन कैक्टस नहीं होता, इसमें आगे काफी ज्यादा स्पीशीज मौजूद हैं। अब डेजर्ट्स में एनिमल लाइफ किस तरह की होती है, तो डेजर्ट्स में जो एनिमल्स होते हैं वो अगर अडेप्टिव होंगे तो वो सर्वाइव करेंगे, क्योंकि जो डेजर्ट है वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डेंजरस एरिया, वहां पे हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जो जानवर अपने आप को इस तरह हैबिचुएट कर लेंगे, इस तरह क्या कहते हैं अपने आप को अडेप्टिव बना लेंगे, वही सर्वाइव कर पाएंगे। यानी कि वहां के जो जानवर होते हैं वो ब्यूरोज में रहते हैं। ब्यूरोज मतलब अगर एक जमीन है तो जमीन में नीचे गड्ढा सा खोद लेते हैं और उस गड्ढे में फिर रहते हैं। उन आगे गड्ढों की डिफरेंट टाइप्स होती है। तो यहाँ पे अगर एक क्या कहते हैं डिफरेंट स्नेक्स हो गए वो यहाँ पे रह सकते हैं। इसी तरह रोडेंट्स जो है यानी कि रैट्स से मिलते जुलते जो जानवर है वो भी यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और जानवर है ब्यूरिंग आउल। आउल किसे कहते हैं, उल्लू को कहते हैं। ब्यूरिंग यानी कि ये ऐसा आउल है जो जमीन के अंदर इस तरह बिल बनाता है और जमीन के अंदर रहता है। तो रेगिस्तान में ब्यूरिंग आउल भी रहता है। इसके अलावा और भी जानवर लिखे हुए हैं, कैंगरू वो भी रहता है, स्नेक वो भी रहता है। इसके अलावा जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं। अब ये जो जानवर है ना ये रात के वक्त निकलते हैं, इमर्ज आउट यानी कि बाहर आते हैं फॉर फीडिंग एट नाइट। सिर्फ रात को बाहर आते हैं, दिन के वक्त ये सोते रहते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा होती है, स्किन को डैमेज कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना पानी जो है वो फूड से ही ले लेते हैं, यानी कि उनको पानी पीने की जरूरत ही नहीं होती। और जो लार्ज एनिमल्स होते हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं, वो अगर तो रेगिस्तान में किसी जगह पे कोई इस तरह का होल मौजूद है, पानी वाला होल, तो वहां से जाके पानी पी लेते हैं। अगर ये होल कई किलोमीटर दूर है तो वहां पे इनको जाना पड़ता है। लाइक जो कैमल है, जो ऊंट है, वो इन होल्स पे डिपेंड करता है। रेगिस्तान में जो पानी के छोटे छोटे जराए हैं उनसे जाके पानी पीता है। और ह्यूमन इम्पैक्ट क्या होता है, तो जितने भी बायोम्स हैं, जितने भी हमने अभी तक एरियाज पढ़े हैं, लाइक हमने फॉरेस्ट पढ़ा है, हमने ग्रासलैंड पढ़ा है, तो जो इंसान है ना वो इन एरियाज को खत्म कर रहे हैं। यानी कि इंसान फॉरेस्ट को खत्म कर रहा है, इंसान ग्रासलैंड को खत्म कर रहा है। लेकिन ये वाहिद इकोसिस्टम है जो इंसान बढ़ा रहा है डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस से, यानी कि इंसानों की एक्टिविटी से डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं, ना कि डेजर्ट्स कम हो रहे हैं। इसकी एग्जांपल साहिल क्या है, ये नाइजीरिया का एक इलाका है, यानी कि
एक ना रेगिस्तान है, वो जो रेगिस्तान है ना वो नाइजीरिया में मौजूद है। तो वो जो रेगिस्तान है वो हर साल बढ़ता जा रहा है, यानी कि बॉर्डर का मतलब बढ़ते जाना, फैलते जाना। साउथर्न एज यानी जुनूब की जानब, ये जो साहिल है ये जुनूब की जानब हर साल बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि डेजर्टिफिकेशन ज्यादा हो रही है। और इसके अलावा इससे क्या होता है, इससे फैमिन आते हैं। अगर रेगिस्तान ज्यादा हो रहा है तो इससे फैमिन यानी कि कहत आते हैं, खुराक कम हो जाती है। और जब फैमिन आते हैं तो इसके ट्रेजिक रिजल्ट्स होते हैं। ट्रेजिक रिजल्ट्स मतलब अलमनाक नतीजे होते हैं। तो ये याद रखो।